नमस्कार, द बुक पॉड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट काजल। और मैं हूं आपका दोस्त RK। काजल, हम सब मंदिर जाते हैं, हाथ जोड़ते हैं, लेकिन क्या हम सच में भगवान से प्यार करते हैं या फिर हम वहां सिर्फ मांगने जाते हैं? हे भगवान, मुझे पास करा दो, मेरी लॉटरी लगवा दो। कड़वा है पर सच है RK। हम में से ज्यादातर लोग भगवान के साथ बिजनेस करते हैं। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें नारियल चढ़ाऊंगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि ये भक्ति नहीं, ये तो सौदा है। तो फिर असली भक्ति क्या है? क्या ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाना जरूरी है या घर गृहस्थी में रहकर भी उस परम शक्ति को पाया जा सकता है? आज हम जिस मास्टरपीस किताब की बात करने जा रहे हैं वो युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की भक्ति योग है। ये किताब आपको सिखाएगी कि प्रेम यानी लव ही ईश्वर तक पहुंचने का सबसे आसान और सबसे तेज रास्ता है। इसमें हम जानेंगे कि कैसे अपने ईगो को पिघलाकर उस अनंत शक्ति के साथ एक हो जाएं। अगर आप मन की शांति और सच्चे प्रेम की तलाश में हैं, तो ये एपिसोड आपकी आत्मा को छू लेगा। चलिए प्रेम के इस महासागर में डुबकी लगाते हैं, सिर्फ द बुक पॉड पर। जब हम भक्ति शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में पूजा पाठ, मंदिर और रीति रिवाज आते हैं। लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या भक्ति इससे कहीं ज्यादा गहरी, कहीं ज्यादा पर्सनल चीज है। बिल्कुल, हमारे स्रोत भक्ति को ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा और कह सकते हैं स्वाभाविक रास्ता बताते हैं। मतलब जैसे ज्ञान का रास्ता दिमाग के लिए है, हाँ, और कर्म का रास्ता हाथों के लिए, लेकिन भक्ति का रास्ता सीधा दिल से जुड़ता है। और प्रेम शायद इंसान की सबसे बुनियादी भावना है। तो आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि ये प्रेम का विज्ञान असल में काम कैसे करता है। इसकी शुरुआती तैयारियों से लेकर उस मंजिल तक का सफर कैसा होता है जहां प्यार करने वाला, जिससे प्यार किया जाए और खुद प्यार, तीनों एक हो जाते हैं। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल पर आते हैं, ये भक्ति आखिर है क्या? हमारे स्रोत इसे नारद और शांडिल्य जैसे ऋषियों के हवाले से समझाते हैं। वो कहते हैं कि ये ईश्वर के लिए एक जबरदस्त अटूट प्रेम है। मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि इसे कर्म और ज्ञान से भी ऊपर रखा गया है। ऐसा क्यों? इसकी वजह बहुत गहरी है। देखिए, ज्ञान और कर्म मंजिल तक पहुंचने के साधन है, रास्ते हैं, लेकिन भक्ति रास्ता भी है और मंजिल भी। अच्छा, आप प्रेम से शुरुआत करते हैं और परम प्रेम तक पहुंचते हैं। यहीं पर भक्ति के दो लेवल बताए गए हैं। एक है गौणी यानी शुरुआती भक्ति और दूसरी है परा, मतलब सबसे ऊंची अवस्था। ओके, तो गौणी भक्ति एक तरह से ट्रेनिंग व्हील्स जैसी है। हाँ बिल्कुल, आप ऐसा कह सकती हैं। इसमें बाहरी चीजों का सहारा लिया जाता है, मूर्ति, प्रतीक, पूजा पाठ और अपने एक चुने हुए भगवान यानी इष्ट के प्रति पूरी लगन। ये शुरुआती दौर में जरूरी होता होगा। बहुत जरूरी है ताकि मन एक जगह टिक सके। लेकिन इन लेखों में एक चेतावनी भी दी गई है। यही गौणी भक्ति कई बार कट्टरता और नफरत की वजह बन जाती है। जब कोई कहता है सिर्फ मेरा भगवान ही सच्चा है, तो वो भी तो एक तरह की भक्ति ही कर रहा है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। स्रोत कहते हैं कि ये कट्टरता तब पैदा होती है जब इंसान अपने आदर्श से प्यार करने का एकमात्र तरीका दूसरे के आदर्श से नफरत करना मान लेता है। इसकी तुलना एक कुत्ते की वफादारी से की गई है जो अपने मालिक की जमीन की रक्षा के लिए हर अजनबी पर भौंकता है। ये एक स्वाभाविक वृत्ति है पर बहुत सीमित है। तो फिर पराभक्ति में ऐसा क्या बदल जाता है कि ये नफरत खत्म हो जाती है? जब भक्ति परावस्था में पहुंचती है तो भक्त भगवान के प्रेम स्वरूप के इतने करीब पहुंच जाता है कि उसके अंदर नफरत के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। अच्छा, उसे हर चीज में, हर आदर्श में वही एक प्रेम दिखाई देने लगता है। वो संकरे दायरे से बाहर निकलकर यूनिवर्सल हो जाता है। मुझे हमेशा से ज्ञान और भक्ति के रास्ते अलग अलग लगते थे, एक दिमाग का, एक दिल का। लेकिन हमारे स्रोत इन दोनों को दुश्मन नहीं बल्कि साथी बताते हैं। ये बहुत दिलचस्प है। वो इस रिश्ते को कैसे समझाते हैं? इसके लिए एक बहुत सुंदर मिसाल दी गई है, एक पक्षी की। पक्षी की? हाँ, ज्ञान और भक्ति को उस पक्षी के दो पंख कहा गया है और योग को उसकी पूंछ जो संतुलन बनाती है। बिना दोनों पंखों के उड़ान संभव नहीं है। क्या बात है! सच तो ये है कि जब ज्ञान अपनी ऊंचाई पर पहुंचता है तो वो प्रेम में बदल जाता है, और जब प्रेम अपनी गहराई में उतरता है तो सारा ज्ञान अपने आप ही मिल जाता है। दोनों एक ही जगह ले जाते हैं। ये पराभक्ति का विचार बहुत गहरा है, लेकिन इससे मेरे मन में एक सवाल उठता है। अगर भक्त को प्रेम करना है तो उसे प्रेम करने के लिए किसी रूप की, किसी चेहरे की जरूरत होगी। बिल्कुल,
जबकि ज्ञान मार्ग में तो ईश्वर को निराकार, बिना किसी रूप के माना गया है। तो क्या ये दो अलग-अलग ईश्वर हैं जिनकी बात हो रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोता इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ईश्वर एक ही है, एकमेवाद्वितीयम। वो एक ही साथ सगुण भी है और निर्गुण भी। मतलब उसका रूप भी है और वो रूप से परे भी है। हाँ, उसका जो निराकार स्वरूप है वो इतना सूक्ष्म है, इतना एब्स्ट्रैक्ट है कि मन के लिए उसे पकड़ना, उससे प्यार करना लगभग नामुमकिन है। मतलब इंसान को प्यार करने के लिए एक चेहरा, एक रूप चाहिए जिससे वो जुड़ सके। ठीक वैसे ही, इसीलिए भक्त उसके सगुण रूप को चुनता है। इसकी मिसाल मिट्टी और खिलौनों से दी गई है। अच्छा। मिट्टी एक ही है, पर उससे आप हाथी, घोड़ा, चूहा कुछ भी बना सकते हैं। जब तक वो रूप हैं वो अलग दिखते हैं, पर असल में तो सब मिट्टी ही हैं। सगुण ईश्वर उसी एक निराकार ब्रह्मा का पर्सनल रूप है, जिसे हम प्यार कर सकते हैं, जिससे बात कर सकते हैं। यहाँ एक और गहरा सवाल उठाया गया है। मान लीजिए कोई भक्ति के रास्ते पर चलकर मुक्त हो जाता है, तो क्या उसकी शक्तियाँ ईश्वर के बराबर हो जाती हैं? क्या वो एक नई दुनिया बना सकता है? यह एक क्लासिक सवाल है। इस पर वेदांत के बड़े बड़े आचार्य जैसे व्यासदेव, रामानुज और शंकराचार्य सब एकमत हैं। और वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि मुक्त आत्मा को अनंत ज्ञान और शक्तियां तो मिल जाती हैं, वो लगभग सर्वशक्तिमान हो जाता है, लेकिन दुनिया को बनाने, चलाने और खत्म करने की शक्ति वो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर के पास ही रहती है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क है? तर्क यह है कि अगर हर मुक्त आत्मा को ये शक्ति मिल जाए तो एक साथ कई ईश्वर हो जाएंगे और पूरी व्यवस्था में गड़बड़ी हो जाएगी। फिर ईश्वर की परिभाषा ही खत्म हो जाएगी। सही बात है। मुक्त आत्मा की इच्छा भी ईश्वर की परम इच्छा के अधीन होती है। वो अपनी आजादी का आनंद लेता है, पर सिस्टम का कंट्रोल ईश्वर के ही हाथ में रहता है। ये सब सुनने में जितना सुंदर है उतना ही मुश्किल भी लगता है। तो क्या इस रास्ते पर अकेले चला जा सकता है, सिर्फ किताबें पढ़कर, या किसी गाइड की, किसी गुरु की जरूरत पड़ती है? हमारे स्रोत इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि ये सफर अकेले का नहीं है। आध्यात्मिक शक्ति का जो ट्रांजैक्शन है वो एक आत्मा से दूसरी आत्मा में ही हो सकता है, किताबों से नहीं। अच्छा। किताबें आपको जानकारी दे सकती हैं, आपके दिमाग को तेज कर सकती हैं, पर जो अंदर की चिंगारी जलानी है उसके लिए एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसकी अपनी चिंगारी पहले से जल रही हो। एक गुरु की। हाँ। तो एक सच्चे गुरु की पहचान क्या है? आजकल तो मतलब गुरुओं की कोई कमी नहीं है। हाँ, स्रोत इसके लिए 3 बहुत साफ लक्षण बताते हैं। पहला, गुरु को शास्त्रों का सार पता होना चाहिए, ना कि सिर्फ शब्द। वो शब्दों के जाल में नहीं फंसा होना चाहिए। इसमें एक कहानी है कि 2 दोस्त एक बाग में गए। एक वहां पेड़ों के पत्ते गिनने में लग गया और दूसरा सीधे मालिक के पास जाकर मीठे आम खाने लगा। गुरु उस आम खाने वाले की तरह होता है जो मतलब की बात जानता है। सही है, जो थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में यकीन रखता हो। और दूसरा लक्षण है पवित्रता। जिसका अपना मन और चरित्र साफ ना हो, वो किसी और को धर्म का रास्ता कैसे दिखा सकता है? बात तो सही है। आध्यात्मिक शक्ति का बहाव हमेशा एक पवित्र माध्यम से ही हो सकता है, जैसे गंदे पाइप से साफ पानी नहीं आ सकता। और तीसरा, मुझे लगता है ये सबसे जरूरी होगा। बिल्कुल। तीसरा लक्षण है निस्वार्थ भाव। वो सिखाने के बदले में कुछ चाहता नहीं, न पैसा, न नाम, न शोहरत। वो सिर्फ प्रेम और करुणा के भाव से ज्ञान देता है। उसका मकसद किसी की मदद करना होता है, अपना साम्राज्य बनाना नहीं। ये तीसरा वाला तो आज के जमाने में पहचानना सबसे मुश्किल लगता है, जहाँ हर चीज एक ब्रांड बन गई है। सही कहा। एक निस्वार्थ गुरु को पहचानना अपने आप में एक साधना होगी, पर शिष्य की तरफ से भी तो कुछ शर्तें होंगी। हाँ बिल्कुल। गुरु कितना भी काबिल क्यों ना हो, अगर जमीन तैयार नहीं है तो बीज अंकुरित नहीं होगा। तो एक अच्छे स्टूडेंट में भी 3 गुण होने चाहिए। क्या है वो? में पढ़ते हैं तो कुछ समय के लिए धार्मिक हो जाते हैं, पर फिर सब भूल जाते हैं। ठीक यही बात। वो प्यास किसी भावुकता का नतीजा नहीं होनी चाहिए। जैसे किसी अपने की मृत्यु पर दुनिया से वैराग्य हो जाता है और 2 महीने बाद सब पहले जैसा हो जाता है। प्यास असली होनी चाहिए, जो हर हाल में बनी रहे। स्रोत में गुरुओं के साथ साथ अवतार की भी बात की गई है। वो एक साधारण गुरु से कैसे अलग है? अवतारों को गुरुओं का भी गुरु कहा गया है। वो नियमों से बंधे नहीं है, वो सिर्फ अपनी इच्छा से एक पल में किसी को भी पवित्र और मुक्त कर सकते हैं। अच्छा। स्रोत कहते हैं कि जब तक हम इंसान हैं, हम ईश्वर की कल्पना भी एक आदर्श इंसान के रूप में ही कर सकते हैं। एक भैंस अगर भगवान के बारे में सोचेगी तो उसे एक बहुत बड़ी शक्तिशाली भैंस के रूप में ही सोचेगी। सही बात है। ईश्वर हमारी इस सीमा को जानते हैं और इसीलिए वो करुणा करके इंसान का रूप लेकर आते हैं।
तो अब तक हमने भक्ति को समझा, गुरु की जरूरत को जाना। अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। भक्ति को पाने के, उसे विकसित करने के साधन क्या हैं? एक तरह से इसका टूल किट क्या है? रामानुज ने इसके 7 रास्ते बताए हैं। हाँ, रामानुज ने एक पूरा खाका तैयार किया है। पहला है विवेक, जिसका मतलब है भोजन के शुद्धि, क्या खा रहे हैं, कहाँ से आ रहा है, इस पर ध्यान देना। दूसरा है विमोख, यानी अपनी इंद्रियों को वश में रखना, बेकार की चीजों से मन हटाना। तीसरा है अभ्यास, यानी लगातार ईश्वर का ध्यान करना, उनकी याद बनाए रखना। और बाकी के 4? चौथा है क्रिया, यानी दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ काम करना, जैसे यज्ञ आदि। पांचवा है कल्याण, यानी सत्य, दया, अहिंसा जैसे अच्छे गुणों को अपनाना। ठीक है। छठा है अनवसाद, यानी कभी निराश ना होना, हमेशा हिम्मत बनाए रखना। और 7वां है अनुद्धर्ष, यानी बहुत ज्यादा हंसी मजाक या मौज मस्ती में डूबने से बचना, जो मन को चंचल बनाता है। इसमें आहार शुद्धि यानी भोजन की शुद्धता वाले पॉइंट पर रामानुज और शंकराचार्य के विचारों में एक दिलचस्प अंतर बताया गया है। हाँ, ये बहुत बारीक बात है। रामानुज स्थूल भोजन पर ज्यादा जोर देते हैं कि खाना सात्विक हो, पवित्र हाथों से बना हो, जबकि शंकराचार्य आहार शब्द का मतलब और भी गहरा लेते हैं। उनके लिए आहार वो सब कुछ है जो हम अपनी इंद्रियों से अंदर लेते हैं, जो हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ खाना नहीं? तो उनके हिसाब से आहार शुद्धि का मतलब है इन सब चीजों को बिना आसक्ति के, बिना उनमें डूबे ग्रहण करना। तो असल में दोनों ही अपनी अपनी जगह सही हैं। एक शरीर के संयम की बात कर रहा है, दूसरा मन के। बिल्कुल। और शायद दोनों ही जरूरी हैं। जो पेट में जाता है वो भी, और जो दिमाग में जाता है वो भी। एकदम सही। एक के बिना दूसरा अधूरा है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण साधन पर, जिसके बिना भक्ति शायद संभव ही नहीं है, त्याग। लेकिन भक्त का त्याग किसी हठ योगी के कठोर त्याग जैसा नहीं होता। ये प्रेम पर आधारित होता है। ये कैसे काम करता है? यही भक्ति योग की सबसे खूबसूरत बात है। यहाँ जबरदस्ती को छोड़ना नहीं पड़ता, बल्कि हर चीज को ईश्वर की तरफ मोड़ दिया जाता है। मिसाल के तौर पर जब किसी को किसी ऊंची और ज्यादा खूबसूरत चीज से प्यार हो जाता है, तो निचली कमतर चीजों से उसका लगाव अपने आप खत्म हो जाता है। उसे छोड़ना नहीं पड़ता, वो छूट जाती हैं। जैसे किसी को हीरे की कीमत पता चल जाए तो वो कांच के टुकड़ों के लिए रोएगा नहीं। ठीक वही बात। जब भक्त को ईश्वर के प्रेम का स्वाद मिल जाता है, तो दुनिया के छोटे मोटे सुख उसे फीके लगने लगते हैं। यह त्याग किसी डर या मजबूरी से नहीं, बल्कि एक ऊंचे दर्जे के प्यार से पैदा होता है। वो अपनी हर इच्छा, हर काम, हर भावना को ईश्वर को समर्पित कर देता है। कुछ भी छोड़ता नहीं, बस सबका मालिक बदल देता है। इन लेखों में प्रेम को परखने के लिए एक लिटमस टेस्ट जैसा दिया गया है। इसे एक त्रिकोण यानी ट्रायंगल की मिसाल से समझाया गया है। इसके 3 कोण क्या हैं जो सच्चे प्रेम की पहचान है? ये 3 बातें किसी भी सच्चे प्रेम के लिए जरूरी हैं, चाहे वो इंसानी हो या दैवी। पहला, प्रेम में कोई लेन देन नहीं होता। कोई लेन देन नहीं। हाँ, ये कोई दुकानदारी या सौदा नहीं है कि मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा तो तुम मुझे बदले में ये दोगे। प्रेम सिर्फ प्रेम के लिए किया जाता है, बिना किसी उम्मीद के। इस पर वो राजा और साधु वाली कहानी बहुत सटीक बैठती है। हाँ, बड़ी मजेदार कहानी। एक राजा था, वो एक साधु के पास गया और बोला, महाराज कुछ मांगिए। साधु ने राजा को ऊपर से नीचे देखा और कहा, माफ करना, मैं भिखारियों से भीख नहीं मांगता। राजा हैरान, हंसते हुए साधु ने समझाया, तुम खुद तो भगवान से राज्य, सेहत और जीत मांग रहे हो। तुम तो खुद एक भिखारी हो, तुम मुझे क्या दोगे? मतलब जो खुद मांग रहा है वो दे नहीं सकता। प्रेम मांगता नहीं, सिर्फ देता है। क्या बात है। और दूसरा कोण? दूसरा कोण है, प्रेम में डर नहीं होता। जहां डर है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। बल्कि प्रेम तो हर डर को जीत लेता है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से भी भिड़ जाती है। सही है। उस वक्त उसे अपनी जान का डर नहीं रहता। उसका प्रेम डर से बड़ा हो जाता है। और तीसरा कोण है, प्रेम का कोई मुकाबला नहीं होता, कोई प्रतिद्वंदी नहीं होता। प्रेमी के लिए उसका प्रिय ही दुनिया का सबसे ऊंचा आदर्श होता है। वो उसकी तुलना किसी और से नहीं करता, उसके लिए वही सब कुछ है। तो मतलब सच्चा प्यार एक तरह की आजादी है, लेन देन की मजबूरी से आजादी, खोने के डर से आजादी और किसी और से तुलना करने की बेचैनी से आजादी। बिल्कुल। ये सिर्फ भक्ति के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के रिश्तों के लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है। बिल्कुल, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। आखिर में हमारे मानवीय रिश्ते, जैसे माता पिता का बच्चे से प्यार,
दोस्त का दोस्त से या पति पत्नी का प्यार, इन अलग अलग तरह के प्रेम का इस्तेमाल दैवीय प्रेम को समझने के लिए कैसे किया गया है? देखिए, वो जो परम प्रेम है वो तो अव्यक्त है, उसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इसलिए उसे समझने के लिए हमारे जाने पहचाने रिश्तों को प्रतीक की तरह इस्तेमाल किया गया है। जैसे शांत भाव, जिसमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और आदर होता है। दास्य भाव, जिसमें भक्त खुद को सेवक और ईश्वर को स्वामी मानता है। सख्य भाव में वो ईश्वर को अपना दोस्त मानता है। वात्सल्य में उसे अपने बच्चे की तरह प्यार करता है। और मधुर भाव में उसे अपने प्रेमी या पति के रूप में देखता है। हाँ, और मधुर भाव को सबसे ऊंचा माना गया है, क्योंकि इसमें प्रेम के सारे दूसरे रूप अपने आप शामिल हो जाते हैं। इसका असली मकसद ये है कि हमारी प्रेम करने की जो जबरदस्त क्षमता है, जो अक्सर दुनिया में गलत जगह लगकर बर्बाद हो जाती है, उसे सही दिशा दी जाए, उसे उसके असली स्रोत यानी ईश्वर की तरफ मोड़ दिया जाए। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि भक्ति किसी बाहरी चीज को पाने का नाम नहीं है। ये अपने अंदर पहले से मौजूद प्रेम की शक्ति को पहचान कर उसे उसकी सही मंजिल तक पहुंचाने का विज्ञान है। सही कहा। एक ऐसा सफर जहां आखिर में भक्त, भगवान और प्रेम तीनों में कोई फर्क नहीं रह जाता। भक्त को हर जगह, हर इंसान में अपना ही भगवान नजर आने लगता है। एकदम सही। और जब ये अवस्था मिलती है तो भक्त मोक्ष या मुक्ति भी नहीं मांगता, उसकी वो इच्छा भी खत्म हो जाती है। अच्छा। जैसा कि एक भक्त कहता है, मैं शक्कर बनना नहीं चाहता, मैं शक्कर खाना चाहता हूँ। वो ईश्वर में विलीन होकर अपना अस्तित्व खत्म नहीं करना चाहता, बल्कि उनसे एक प्रेम पूर्ण दूरी बनाकर उनके प्रेम का, उनके साथ होने का आनंद लेना चाहता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे जहन में घूम रहा है। अगर प्रेम, प्रेमी और प्रेमास्पद, जिसे प्यार किया जाता है, अंत में एक ही चीज के तीन पहलू हैं, तो क्या भक्ति का ये पूरा रास्ता किसी दूसरे को पाने की यात्रा है, या फिर ये प्रेम के आईने में अपने ही उस अनंत रूप को पहचानने का एक तरीका है जिसे हम भूल चुके हैं? तो दोस्तों, ये था स्वामी विवेकानंद का भक्ति योग। उन्होंने हमें सिखा दिया कि ईश्वर डरने की चीज नहीं, बल्कि प्रेम करने का विषय है। जब आप किसी से बेशर्त मोहब्बत करते हैं तो वही असली योग है। हमें उम्मीद है कि द बुक पॉट का ये एपिसोड आपके दिल के किसी कोने को जरूर छू गया होगा। अगर आज आपको भक्ति का असली मतलब समझ आया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाकर अपनी श्रद्धा प्रकट करें। इस वीडियो को अपने परिवार, माता पिता और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो जीवन की भागदौड़ में मन की शांति खो चुके हैं। ये वीडियो उन्हें सुकून देगा। और अब आज का वो सवाल जो आपको खुद से पूछना ही होगा। स्वामी जी कहते हैं कि मांगना भक्ति नहीं है। तो हमारा सवाल आपसे ये है, और इसका जवाब आपको बहुत ईमानदारी से अपने दिल पर हाथ रखकर नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप आखिरी बार ईश्वर के सामने खड़े थे तो क्या आप उनसे कुछ मांगने यानी भिखारी बनकर गए थे, या सिर्फ उन्हें धन्यवाद देने यानी प्रेमी बनकर गए थे? क्या आपकी प्रार्थना सौदा है या समर्पण? सच लिखिएगा कमेंट में। क्या पता आपका एक सच आपकी प्रार्थना करने का तरीका बदल दे। हमें आपके जवाब का इंतजार रहेगा। मैं आरके और मैं काजल आपसे फिर मिलेंगे ज्ञान और आध्यात्म के नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए प्यार बांटिए, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर है। धन्यवाद।